नमस्कार बच्चों। प्रवाह हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 स्पर्श भाग 2 से साखियाँ, जिसके रचयिता हैं कबीरदास। साखियाँ पढ़ने से पूर्व हम कबीरदास के जीवन का परिचय जानते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। वे गुरु रामानंद के शिष्य थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति थी। आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के वे गीतकार माने जाते थे। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा वे हमेशा अनुभवी ज्ञान को महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संगति में था। ईश्वर के निराकार, निर्गुण परंतु एक स्वरूप के वे समर्थक थे। बाह्य डंबरों पर उन्होंने तीखा प्रहार किया था। जन चेतनाओं व जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम था उनकी साखियाँ। उनकी साखियों पर अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का गहरा प्रभाव था। उनकी भाषाओं को पचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास की पहली साखी इस प्रकार है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस साखी में कबीर जी ने मीठी बोली अर्थात विनम्र वाणी बोलने और कटु वाणी द्वारा दूसरों को दुख न देने की बात कही है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अहंकार वश कटु वाणी का प्रयोग करते हैं तो अन्य लोगों को इससे कष्ट होता है। तो फिर क्यों ना हम विनम्र वाणी और अहंकार रहित मीठी वाणी का प्रयोग करें जिससे सभी प्रसन्न रहें। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से अनजान होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से अनजान ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता फिरता है। कबीर जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। इस सृष्टि के कण कण की भांति हमारे भीतर भी ईश्वर का ही वास है, केवल हमें उन्हें पहचानना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का ही वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के जलते ही अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है और मनुष्य को अपने अंतर्मन में विद्यमान परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग स्वयं को सुखी मानते हैं कि वे दिन में खाते हैं और फिर रात को चिंता मुक्त होकर सोते हैं। संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, उन्हें ईश्वर की भक्ति का ज्ञान ही नहीं है। यह सब देखकर कबीर जी दुखी हैं, क्योंकि वे जागते हैं और रोते हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में चिंता में जागते रहते हैं। जागने का तात्पर्य यहाँ वास्तविक ज्ञान से है। इसीलिए कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई,
राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य किसी अपने से बिछुड़ता है, तब उसके मन में अपनों के बिछुड़ने का गम सांप बनकर उसे डसने लगता है। तब उस व्यक्ति पर ना तो कोई मंत्र असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह बौरा जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदकों अर्थात हमारी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा और हमारी समस्त बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर भी कई मनुष्य पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन सके। यदि कोई व्यक्ति ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ ले तो वह पंडित अर्थात ज्ञानी बन जाता है। वास्तव में ईश्वर प्रेम ही सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वरीय प्रेम को जानकर ही कोई भी व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी बन सकता है। इसमें कबीर जी पुस्तकीय ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वरीय प्रेम को ही महत्व देते हैं। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे कहते हैं कि अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, अर्थात ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो ज्ञान की राह पर उनके साथ चलने को तैयार हैं, अर्थात अपने साथ चलने वालों को भी मोह माया से मुक्ति दिला देंगे। तभी वे सब वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान को समझ पाएंगे। कबीर जी का मानना है कि ईश्वरीय ज्ञान पाने हेतु मोह माया से मुक्त होना ही होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि कबीर की साखियाँ आपको समझ आ गई होंगी। जल्द ही आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।